वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोली जिसे उर्दू आए। बात करने का हसीन तो तरीका सीखा, बात करने का हसीन तो तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। दोस्तों, उर्दू एक शरीन, पुरकश और उम्दा जुबान है। ये इस कदर पुरलुत्फ है कि इसका हर कोई गिरवदा हो जाता है। उर्दू जबान व अदब का न थमने वाला कारवा आज भी रवा दवा है। इसी तनाजुर में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के EMMRC ऑडिटोरियम में हामिदी कश्मीरी मेमोरियल कॉलेज और शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से एक अदबी नशिस्त का इनेकाद अमल में ला रहे, जिसका उन्वान जम्मू व कश्मीर में मासरी उर्दू शायरी है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार साहिब और कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर माजिद जमान साहिब, शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी के सरबराह प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख साहिब, हामिदी कश्मीरी मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर याकूब साहिब के अलावा हामिदी कश्मीरी मेमोरियल कॉलेज के शोबे उर्दू के सरबराह प्रोफेसर शाह फैसल साहिब के साथ साथ जम्मू व कश्मीर के मारूफ और मशहूर अदीब, दानिश्वर और शोरा हजरात ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जम्मू कश्मीर में मासिर उर्दू शायरी के उन्वान से मुतल्लिक किए जा रहे इस एक रोज़ा सेमिनार में आप सभी हाजरीन का खैर मुक़द्दम है। हामिदी कश्मीरी मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ईदगाह की एक मुख्तसर तारीख है। इस कॉलेज की दाद बेल 2019 में डाली गई और दूसरे साल यानी 2020 में दरस व तदरीस का काम आर्ट्स और कॉमर्स में शुरू हुआ। रवां तालीमी साल यानी 2022 से मेडिकल स्ट्रीम की तदरीस भी शुरू हुई। उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक पहले काफिले की ग्रेजुएशन मुकम्मल होकर कॉलेज की तारीख में एक रोशन बाब का आगाज़ होगा। जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, कश्मीर में हम सब लोगों को मालूम है कि डोगरा दौर में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, क्योंकि ये लिंक लैंग्वेज थी उस वक्त। जो लिसानी सूरत हाल थी उस वजह से मुझे लग रहा है कि वो भी एक उन पर बन गई थी, एक नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी कि इसको लिंक लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। क्योंकि 3 खिते जो थे जम्मू कश्मीर के, मैं 3 पार्ट से बात करता हूँ। जम्मू और उस वक्त का जो वो खिता है जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में, वो भी शामिल था जम्मू कश्मीर में। तो एक खिते में कश्मीरी डोमिनेंट लैंग्वेज थी, दूसरे में डोगरी और तीसरे में लद्दाख थी। और उस सिचुएशन में सिर्फ उर्दू थी, जैसा कि फैसल साहब ने कहा कि सिर्फ उर्दू थी जो लिंक लैंग्वेज के तौर पर काम कर रही थी तीनों खितों के दरमियान। कश्मीर का रहने वाला हूँ, उर्दू मोहल्ला लिखता हूँ, इस देश में मुझसा कोई भी उर्दू का सुखनवर हो न सका। शाहजोर कश्मीरी, उनकी भी 1-2 आप देख लीजिए। तेरी याद आज फिर खुदा जाने, तेरी याद आज फिर खुदा जाने, क्यों बसाती है दिल के वीरान, ना तमामी से जो तमाम हुए, हाय वो दर्द गम के अफसाने। इस तुंद सियाही के पिघलने की खबर दे पहली अजान रात के ढलने की खबर दे, एहसास के अवल के ज़ियासाज मुकर्रम रगों की सवारी के निकलने की खबर दे, और ये कि दरस ऐसा दे कि आज़ुर्दे मंजिल न हो, फिक्र लाहक हासिल न हो, अंदेशे बातिल न हो। की फनपारों के खुद मुक्तफी किरदार को ज़मीन व ज़माना से मावरा भी करार दिया गया है, लेकिन ये हकीकत आज भी अपनी जगह कायम है कि शायर या मुसन्निफ एक ख़ास जगराफियाई खिते और एक ख़ास ज़मानी वजूद से वाबस्तगी रखता है, और उसके तख़य्युल की मतनी सूरत उसी ज़मीन और ज़माने से बहरहाल हम आहंग होती है। आलमी सतह पर असरी तख्लीकी अदब इसी सूरत हाल से ताबीर है। इस सूरत हाल को इस ज़माने में माबाद जदीद मंजर नामे के तौर पर मौसूम किया जाता है। चनांच जब हम कश्मीर के मंजूम अदब यानी शायरी के मंजरनामे पर निगाह डालते हैं तो हमें महसूस होता है कि हर लम्हा बदलने वाले हालात वाक़िआत और घड़ी घड़ी रंग बदलते रवैयों के उलटफेर लफ्ज और म्यूजिक यानी गिना की सूरत में इजहार की राह पा रहे हैं। हकीकत यही है कि कौमों की पहचान रुपए पैसे से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि किसी मुल्क या कौम ने कितने आलिम, साइंसदान, दानिश्वर, शायर और कलमकार पैदा किए हैं।
क्योंकि गौर व फिक्र करने से ही इंसान न सिर्फ अपने मुकाम को पहुंचता है बल्कि इस दुनिया में अमन, सुकून, राहत और खुशी को भी हासिल करता है। इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि अल्लाह ताला ने इस गौर व फिक्र करने वाला दिमाग अता किया है। इन गौर व फिक्र करने वाले इंसानों में जो लोग एक अहम मुकाम रखते हैं वो शायर और कलमकार होते हैं, क्योंकि ये लोग समाज का दुख दर्द सबसे पहले महसूस करते हैं और फिर उसकी तर्जुमानी भी करते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस शायर को समाज की आंख कहा है। उनका शेर है कि मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़ू रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। अब एक कनेक्ट मिले इस ज़बान के साथ और इस ज़बान से हमें जो दिली लगाव है वो प्रेजेंट हो जाए प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ये सेमिनार मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा सारे ऑर्गेनाइजर्स को कि ये सही स्टेप है, एक रिवाइवल के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए। सो आगे जाके भी ये प्रोग्राम अगर चलते रहेंगे तो हमारे जो यूथ है और जो हम हैं, और मुझे लगता है जो आज ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें अब स्टूडेंट्स मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो हम शायद ऐसा भी देखें कि मेजर साइंस में हो और माइनर उर्दू लैंग्वेज में हो। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को हम एक शेप दे सकें और देख सकें कि ये आगे जाके हो जाए हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स पे। उर्दू तो मैं बार बार कहता हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें मिठास है, जिसमें असर है। मैं तो उर्दू के साथ बहुत कम रिश्ता रहा है क्योंकि बचपन में तो पढ़ा नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आए स्कॉलर्स आए, जैसे भी एजाज साहब ने भी कहा, स्कॉलर जब मैंने ज्वाइन किया पीजी में भी तो ज़्यादा उर्दू के साथ वाबस्ता नहीं रहा क्योंकि हम नशीन बाग में थे, उर्दू इस कैंपस में था, न दोस्ती हुई न यारी हुई। हॉल में बैठे तमाम मेहमान और शुरा का फर्दन शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपनी तशरीफ आवरी से इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई और इसे कामयाबी से हम बना किया। आवाम सदारत में मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर साहिबान की जो एहतशाम मिली है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कलब भी था, जान भी थी, मुंतज़िर चमन भी था, कलब भी था, जान भी थी, आपके आने की हसरत भी थी और अरमान भी था। थैंक यू वेरी मच। मैं उनकी शायरी में फ़ख्र और तकब्बुर की अलामत नहीं बल्कि इनकी आरज़ू, उमंग और ख्वाहिशात की अलामत बन जाता है। अनकोट। दरअसल मुज़फ़्फ़र ईरज में वही नरगिसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिनके बारे में कैरन हार्मी ने कहा था कि हर इंसान कुछ न कुछ नरगिसी होता है, क्योंकि नरगिसियत का मफ़हूम बड़ी हद तक इरफान ज़ात है और हर शख्स को अपनी ज़ात का इरफान होता है, इसलिए ये एक फितरी बात है। लेकिन जब इरफान ज़ात हद से तजावुज़ कर जाता है तो वो नरगिसियत के दायरे में दाखिल हो जाता है। इस सूरत में नरगिसियत मायूब समझी जाती है। अनकोट। ये सिर्फ कटती है लहलाने से पहले ही, ये सिर्फ कटती है लहलाने से पहले ही मेरे खेतों में उगी है ये फसल सर मुख्तलिफ। तो इस तरह ये जो इनका तजुर्बा है या हमारे जो शुरा है, ये न सिर्फ रवायती मौज़ूआत जिनको हम कह सकते हैं कि एक बैनुल-मतूनी तजुर्बा है, ये न सिर्फ रवायती मौज़ूआत को अंगेज करते हैं बल्कि नए लफ्ज़ के साथ, नए हालात व वाक़ात के साथ और अपनी जो उनकी दीदनी है, जो उनके अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात हैं, उनको भी यकीनी तौर पर आगे कर रहे हैं और एक नए लिसानी तनव्वुर के साथ, एक नए लिसानी ढांचे के साथ। मिला कहीं देवी का दर्जा, कहीं बनी बाजार की रौनक, कभी किसी मजनू की लैला, तुम ही कहते हो मेरे पैरों तले जन्नत है। क्या ये सतरंगी शख्सियत लेकर भी अधूरी हूँ, निस्फ हूँ, अपने आप को पूरा कहने वाले
तुम कैसे पूरे हो सकते हो? हमने सोचा कि हम कोलैबोरेशन करेंगे विद द डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, तो इनने हम इनके शुक्रिया है, इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को कबूल किया और ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। उम्मीद है कि मतलब इससे स्टूडेंट कम्युनिटी को तमाम और जितने भी मतलब ये शायर हजरात हैं इनको इससे फ़ायदा मिले। शुक्रिया शुक्रिया सर। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार। हाँ जी, हमें खुशी है, अलुमनी मीट हमने रिसेंटली किया था, उसके कामयाबी के बाद आज दूसरा प्रोग्राम हो रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मासिर उर्दू शायरी, अगर आप देखेंगे उर्दू का जो माजी आ रहा है बहुत शानदार रहा है, और उर्दू वैसे तो सरकारी ज़बान या 1888 से कायम है, इस अनडिवाइडेड आप कह सकते हैं इसमें जम्मू कश्मीर में, और इस वक्त भी यूटी में भी चल रही है। और कश्मीर का अगर आप देखेंगे तो एज लिंक लैंग्वेज भी इसने काम किया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ के लोगों ने भी, एक तो जो उर्दू है, उर्दू ने जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है, और दूसरा यहाँ भी काफ़ी आप कहेंगे कि एक कहकशां है उन स्कॉलर्स की, उन आलिमों की, अदीबों की, शोरा की, जिन्होंने उर्दू ज़बान अदब को आबियारी की है। तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, मैंने भी जो जिक्र भी किया, मुश्ताक साहब ने जो पर्चा पढ़ा उसमें हमने दिखाया कहाँ से 19वीं सदी से भी लोग उर्दू में, मोहम्मद फ़ौक का नाम आ रहा है जहन में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में रह के या कश्मीरी होने के नाते उर्दू ज़बान अदब की आबियारी की है। और ये सिलसिला कंटिन्यूसली इस वक्त भी चल रहा है, नौजवानों की कतार है, नौजवान अदबा और शोरा की कतार इस वक्त भी खड़ी है जो मुसलसल इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और वो चीज़ देख के हमने सोचा कि अब 21वीं सदी में दुनिया दाखिल हो गई है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हम देखें कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल है, स्पेशली पोइट्री के हवाले से इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, और उसी सिलसिले में हमने जो चर्च ये है यहाँ का ईदगाह का जो हमदी कश्मीरी मेमोरियल डिग्री कॉलेज है उनके साथ इश्तराक किया हमने, और एक रोज़ा इसे कौमी सेमिनार है ये, उसका इनेकाद कर रहे हैं। और इसमें यहीं से दिए गए हैं जो मकाला निगार हैं, जो पेपर रीडर्स हैं, उनको हमने उन्वान दे दिए हैं, यहीं से दे दिए कि इन उन्वान पर आप आज पेपर पढ़ लीजिए, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक फ्रूटफुल और कारआमद और अदबी और इल्मी लिहाज से भी ये एक मुफीद सेमिनार साबित होगा, न सिर्फ उर्दू ज़बान अदब जम्मू कश्मीर के हवाले से बल्कि हमारे तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के हवाले से। आज का प्रोग्राम जो है ये एक यकरोज़ा कौमी सेमिनार है जो शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी और हामिदी मेमोरियल कॉलेज ईदगाह की जानिब से बाहमी इश्तराक से ये इसका इनेकाद किया गया, और इसका मौजू है मुआसिर उर्दू शायरी। आपको मालूम है शायरी एक ऐसी सिन्फ है कि जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहे आप किसी भी मजमून से, किसी भी शोबे इल्म से, किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, तो इसे हर कोई पसंद करता है। और कश्मीर की उर्दू शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने ऐसे बड़े शुअरा पैदा किए हैं जिन्होंने उर्दू दुनिया में एक नाम कमाया है। मीर गुलाम रसूल नाज़की, हामिदी कश्मीरी, हकीम मंजूर और मुज़फ़्फ़र ईरज, बहुत सारे शारा। और इस ज़माने में चूँकि हमें कंटेम्प्रेरी पोइट्स पर बात करनी है, तो इस ज़माने में भी हमारे यहाँ के जो शायर हैं वो किसी भी सूरत में, किसी भी तौर कम नहीं है जो दीगर शुअरा है उर्दू दुनिया में। तो आज ये सेमिनार जो मुनक़्क़द होने जा रहा है, इसमें जो मक़ाले पढ़े जाएंगे, इंशाल्लाह इस पर सैर हासिल बहस होगी कि इस ज़माने में कंटेम्प्रेरी जो उर्दू पोइट्री है कश्मीर की, वो किस तरह की है, और इसमें कौन कौन से नए रवैये हैं, हम किस तरह दीगर लोगों से मुमय्यज़ या अलग है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही समरावर सेमिनार साबित होगा। देखिए, ये जो आज अदबी नशिस्त जिसका अहतमाम EMRC ऑडिटोरियम में शोबा उर्दू के इश्तराक से गांधी मेमोरियल कॉलेज ने जिसका अहतमाम किया है, इसकी अहमियत कई लिहाज से है। पहली अहमियत तो ये है कि वो अहमियत इसके उन्वान से ही वाज़ह हो जाती है कि आज के दौर में जो लोग शायरी कर रहे हैं, जो अहले ज़ौक़ हैं, उनसे नई नस्ल को जो है वाकिफ़ कराया जाए, उनसे नई नस्ल को जो है मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो उनकी हौसला अफजाई होती है, और तीसरी चीज़ ये है कि एक नया मौजू है। इससे पहले इस तरह के मौजू पे मेरे ख्याल में
वादी कश्मीर में बहरून वादी में इस तरह की किसी भी नशिस्त का अहतमाम नहीं हुआ है। और गांधी मेमोरियल कॉलेज ने शोबा उर्दू के इश्तराक से ये जो पहल की ये काबिल सिताइश है। और इसमें यकीनन जो है हमारे सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख साहब का किरदार नुमाया है। उन्होंने हमेशा ऐसी हर अदबी नशिस्त के अहतमाम में पहल दिखाई है और आज भी ऐसे ही देखने में आया है। और इसके हवाले से मकाले पढ़े जा रहे हैं, मकाले पढ़े गए हैं। और इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब भी मौजूद थे, कंट्रोल एग्जामिनेशन भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने बेहतरीन तासुरात से सामीन को नवाजा। और मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह की नशिस्तों का अहतमाम वक्तन फ़वक्तन वादी में होता रहेगा तो मेरे ख्याल से ये काविश उर्दू ज़बान और अहले ज़ौक़ की तरबियत और उनके ज़ौक़ की परवरिश के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। चूँकि मासर फ़िक्शन नगार हों या फिर शायर लोग हों, जब तक कि उन लोगों को भी मंजर आम पर आने का मौका नहीं दिया जाएगा या उनके हवाले से कुछ नहीं लिखा जाएगा या उनके हवाले से नई नस्ल को आगाह नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक ना तो ज़बान की तरक्की हो सकती है और ना ही उन लोगों को सामने आने का मौका मिल सकता है। तो इस लिहाज से ये जो आज की नशिस्त है ये बड़ी अहमियत ये हामिल है और इसका असर जो है आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल में हम देखेंगे ज़रूर। इंशाअल्लाह हम इस तरह की और नशिस्तों का एहतमाम भी करेंगे, चूँकि शोबा उर्दू को एक नहायत मुतहर्रिक सदर इस वक्त मुयस्सर हैं। और आप देख रहे हैं गुज़श्ता 2 बरसों से उनकी ये इल्मी और अदबी पेशरफ्तें और काविशें यकीनन शोबे को नई राहों से हमकिनार करने में काफ़ी मुफीद साबित हुई हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से इस कॉलेज ने पहल की है बाकी कॉलेजेस के लोग भी पहल करेंगे और उर्दू ज़बान की तरक्की और इसकी नशोनुमा के लिए इस तरह की नशिस्तों का अहतमाम करेंगे और नए लोगों को भी जो है मौका मिलता रहेगा और नए लोगों से नई नस्ल को मुतारिफ होने का इस तरह का मौका फराहम करते रहेंगे। तो नाजरीन, दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशिक को इजाज़त। अल्लाह ने के बान।